डिस्कस ऑलरेडी 1 to 90 क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 91. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाल आर्मी वॉर्म. फाल आर्मी वॉर्म के बारे में बात चलती है. इट इज़ इन्वेसिव स्पीसीज दैट इज़ नेटिव ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अमेरिका. बिल्कुल सही है. ये एक तरह की स्पीसीज है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पाई जाती है. इट इज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप प्लांटेशन इन द वेस्टर्न घाट रीजन. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई वेस्टर्न घाट रीजन के कॉफ़ी के अंदर प्लांटेशन करती गलत है. पर लेकिन ये बात है कि विदाउट वेस्ट, विदाउट द इंसेक्ट मैनेजमेंट या फिर इनको मैनेजमेंट करे बिना ये क्रॉप को ख़राब कर देते हैं. तो ठीक है, तो इट इज़ वेरी डेंजर फॉर द क्रॉप. तो 91 हमारे पास आंसर ओनली 1 है, 2 गलत है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद ईरान इन 2015. 2015 के अंदर ईरान के साथ में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर कौन कौन थे? यूएसए भी था, यूके भी था, जर्मनी भी था, चाइना भी था. चारों थे. ठीक है, तो आंसर हो गया 4. ऑल हो गया. अच्छा, जब 2015 के अंदर ज्वाइन किया था तो इसे P51 कहते हैं. P51 के अंदर चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशियन, यूके और यूनाइटेड स्टेट था. बाद में फिर यूरोपियन यूनियन हुआ और अब ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया है. तो ठीक है, तो चारों आप याद कर लो. चारों यूएसए, यूके, जर्मनी एंड चाइना. तो 92 का आंसर है सी. 93 पर चलते. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पोर्ट. जो इंडिया के हमारे पोर्ट्स हैं उससे रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. मारमागोवा पोर्ट्स सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द जूरिस स्ट्रेसी इज़ अ नेचुरल हार्बर इन गोवा. ये सही है. विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश इज़ अ लैंडलॉर्ड हार्बर. यही पता है आपको, फैक्ट है. और द कमराजा पोर्ट लिमिटेड इज कॉर्पोराइज मेजर पोर्ट एंड रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. ये भी सही. तो 1 2 3 तीनों आंसर सही हैं इसके. 93 का आंसर ऑल होगा, डी. 94 पे चलते. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ आर द पार्ट ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क. ये कुछ टाइम पहले अभी न्यूज़ में चल रहा था. देखो, जयपुर तो है, वाराणसी भी है, चेन्नई भी, मैसूर नहीं है. तो 1 3 4 आंसर होगा इसके. 1 3 4 आंसर इसका भी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 95. द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल विच bring the together women from the different part of the India to realize the entrepreneurship aspiration is an initiative of नीति आयोग. तो आंसर है इसका डी. ठीक है, 95 का आंसर है डी. 96 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. संगाई इज द स्टेट एनिमल ऑफ द मिजोरम. गलत है, मणिपुरी का है. एंड लार्जली फाउंड इन द क्यूबा कमजो नेशनल पार्क है. तो मणिपुर का है ना, मिजोरम में थोड़ी ना पाया जाता है ये. द क्यूबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है, मिजोरम में थोड़ी ना है. तो फर्स्ट हमारा तो गलत हो गया. दूसरा है लिप्टोस्पिरोसिस इज द वायरल इन्फेक्शन इन रेडोरेंट एंड अदर वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड स्पेसिफिक्स एंड ह्यूमन. से गलत बात है. ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो आंसर्स का 1 एंड डी दोनों गलत हो गए. नाइदर होगा 1, नाइदर 1 एंड नॉट 2. ठीक, 96 का आंसर है बच्चों डी. 97 में चलते. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू रिकॉग्नाइज द नेशनल पार्टी. 2 तरह की पार्टी होती है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी. नेशनल पार्टी होने के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए बता रहे हैं. तो फर्स्ट है इफ़ इट विन 2% सीट इन द लोकसभा एट जनरल इलेक्शन एंड दिस कैंडिडेट आर इलेक्टेड फ्रॉम द 3 स्टेट. ये सही है. दूसरा है इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज एज द स्टेट पार्टी इन द 4 स्टेट. या तो 4 स्टेट के अंदर तुम स्टेट पार्टी बन जाओ तब भी तुम नेशनल पार्टी कहलाए जाओगे. तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है. थर्ड पढ़ते हैं. इफ़ इट स्टेट 3 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली एट जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न इन 3 सीट ऑफ द असेंबली विच एवर इज़ मोर. ये जो थर्ड लिखा हुआ है ये स्टेट नेशनल पार्टी के लिए, ना कि नेशनल पार्टी के लिए. भाई जैसे स्टेट पार्टी जो बनेगी उसके लिए कंडीशन है भाई स्टेट लेजिस्लेटिव जो है ये. तो आंसर थर्ड नहीं होगा इसका, 1 एंड 2 आंसर होगा. जो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो नेशनल पार्टी के लिए, जो थर्ड है वो स्टेट पार्टी के लिए. ठीक है जी. तो 1 एंड 2 आंसर होगा. थर्ड हमारा नहीं, ओनली 1 एंड 2 है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे. द प्रोजेक्ट चमन इज़ अ पायनियर प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट ऑफ फिशनरीज सेक्टर. नहीं, ये जो चमन प्रोजेक्ट है ये डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए. तो फर्स्ट तो गलत हो गया. मिशन फिंगरलिंग इज़ अ प्रोग्राम दैट इज एम टू अचीव द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर. ये भी गलत है. मिशन फिंगरलिंग जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास फिशरीज से रिगार्डिंग है, ब्लू रिवॉल्यूशन से रिगार्डिंग है, ना कि हॉर्टिकल्चर से. इसका मतलब 1 एंड 2 दोनों आपस में उल्टे लिखे हुए हैं. तो उसका आंसर नाइदर 1 नॉर 2 होगा. तो दोनों में से कोई गलत आंसर नहीं है. दोनों गलत आंसर है. तो 98 का आंसर होगा इसके अंदर नॉर 1 नॉर 2. नाइदर 1 एंड नाइदर 1 एंड 2. ठीक है जी, डी आंसर है इसका. 99 के ऊपर चल रही. तो सिंपल क्वेश्चन है, तो न्यूज़ में चल रहा था. और जो कुल ग्लेशियर ओरिजर कुल्लू ग्लेशियर पे क्लाइमेट की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, ये थे न्यूज़ के अंदर. तो कहाँ पर है ये? आइसलैंड के अंदर है. और सबसे बड़ा आइसलैंड हमारा कौन सा है?
ये तो है, तो 99 का हमारे पास आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोर्ट ब्लेयर्स इज द क्लोज टू द कलकत्ता दैन इट इज़ चाइना। देखो ये चेन्नई, सॉरी चाइना नहीं, चेन्नई। तो ये फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड है डुक्कन पास। ये डुक्कन पास मैंने आपको स्टैटिक करंट अफेयर में पढ़ाया था, जो स्टैटिक क्वेश्चन जो मैं लिखा था ना यूपीएससी के अंदर पढ़ाया था। बताओ क्या बताया था मैंने इसका। स्टैटिक पास हमारा कहाँ पर है? मिडिल अंडमान फ्रॉम द साउथ अंडमान। गलत है, लिटिल, लिटिल आएगा, तो उसका आंसर लिटिल अंडमान, अंडमान से, अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। तो आंसर 1 एंड सेकंड है, फर्स्ट ओनली 1 है, सेकंड गलत है। तो ये किसके बीच में है? डुक्कन पास है हमारा साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है जी, तो मैंने कुछ चैप्टर अब ख़त्म करा दिया है। 9 टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है, कल से 10 स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।